नागपुर के साइबर पुलिस थाने में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी 61 वर्षीय व्यक्ति जो कि कांग्रेस नगर में रहते हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें इंटरनेट के जरिए शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर भारी आर्थिक ठगी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने विभिन्न मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के माध्यम से फिरियादी से अलग अलग तिथियों पर कुछ 1 करोड़ 8 लाख की रकम वसूल की है। पैसे जमा कराने के बाद न तो फिरियादी को कोई मुनाफा दिया गया और न ही मूल रकम वापस की गई। इस घटना के बाद फिरियादी ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने 78 मोबाइल धारकों और बैंक खाता धारकों को संदिग्ध माना है। पुलिस की विशेष टीम इस साइबर ठगी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच में जुटी है। साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश या शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बिना पूरी जांच पड़ताल के पैसे निवेश न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहें। धंतोलीचे एक राहणारे ग्रस्त आहेत, 62 वर्षाच्या वरचे। त्यांना एक व्हॉट्सअप कॉलद्वारे त्यांना कॉल आला आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबतच्या सूचना मिळाल्या। तसंच त्यांना वेगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ॲड करून जे ग्रुपमधील इतर मेंबर असतील त्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुप म्हणजे त्यांचा शेअर पोर्टफोलिओ किती प्रॉफिट झालं वगैरे वगैरे असे त्यांना स्क्रीनशॉट टाकले आणि त्यानंतर यांना सप्टेंबरपासून शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास भाग पाडलं। वेगवेगळ्या 13 अकाउंटवर यांनी 1 करोड 8 लाख रुपये भरले। ज्यावेळी यांचा पोर्टफोलिओ जास्त दिसत होता परंतु त्यांना पैसे काढता येत नव्हते, त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांची फसवणूक झाली आहे। ते सायबर पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर तात्काळ आपण त्याबाबतचा गुन्हा नोंद करण्यात आला सायबर पोलीस स्टेशनला। त्याचा तपास माननीय पोलीस आयुक्त आमचे रवींद्र सिंगल सर, तसेच जॉईंट CP सर आणि आमचे DCP मतानी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही करून सर्व 13 जे अकाउंट आहेत त्यांना आरोपी करून ज्या वेगवेगळ्या 13 अकाउंटवर पैसे गेले त्यामध्ये तात्काळ कारवाई करून जवळजवळ 20 लाख रुपये आपण त्यामध्ये बचत केलेले आहेत। ते आपण कोर्टाच्या मार्फतीने फिर्यादीला देणार आहोत। मला चॅनलच्या माध्यमातून हे सांगायचं लोकांना आव्हान करायचं आहे की शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना आपण सेबीद्वारे ज्या नियमित ज्या संस्था आहेत किंवा ज्या सेबीला रजिस्टर आहेत त्यामार्फतच आपण गुंतवणूक करायची असली तर करा। कोणत्याही प्रकारे व्हॉट्सअपद्वारे किंवा टेलिग्रामद्वारे जे तुम्हाला ग्रुप येतात किंवा ज्या ग्रुपमार्फत तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबतच्या सूचना किंवा आमिष दाखवले जातात त्यामध्ये आपण कोणत्याही प्रकारे गुंतवणूक न करता जर आपल्यासोबत फ्रॉड झाला तर आपण 1930ला कॉल करा किंवा नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल आहे त्या पोर्टलवर तक्रार करा, जेणेकरून आपल्याला तपास करून सदरची रक्कम परत मिळवता येईल। रिपोर्ट विशाल बांबड़वार, लोकवाहिनी मीडिया, नागपुर।